तो खैर एनीवे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 25,114 से 25,125 और 10 पॉइंट का बैंड है ये गैप अप के बाद। वो क्यों? कल का हाई यहाँ पर प्लेस्ड है और ऑप्शंस डेटा यहाँ पर प्लेस है। आशीष, मुझे लग रहा है कि जो 125 पॉइंट का गैप अप है ये शायद थोड़ा सा कम दिखा रहा है आपको। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ओपनिंग के बाद जा सकता है, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है कि इससे कम गैप अप होगा। आईटी में बड़ी रैली होगी आज सुबह खुलते ही। शायद हो सकता है कि रिलायंस इतना वीक है इसके लिए मार्केट ये व्यू ले रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी रैली होगी। तो खैर वहाँ खुलेंगे हम। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 25,216 से 25,275। पिछले 5-6 दिन पहले जब मार्केट ने कोलैप्स करना शुरू किया था तो ये कल का मतलब जो ये लेवल है ये कल हाल का हाई बेसिकली। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? देखिए सपोर्ट तो पहला सपोर्ट है 24,875 से 24,950। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी, कल हम एग्जैक्ट 20 डेमा पे बंद हुए थे, तो इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा। गैप अप के बाद ये सपोर्ट हो जाएगा कल का लो और 20 डेमा, तो 24,875 से 24,950 ये आपका एक सपोर्ट हो जाएगा। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है? 24,750 से 24,800 जो आपका ऑब्वियसली रिसेंट लो रहा है और जिस पे बात हुई है मेरी। 24,750 के नीचे अगर बंद होगा ना, मैं खुद कहूँगा कि शॉर्ट करिए मार्केट में तब तो। लेकिन जब तक वो इंटैक्ट है, मार्केट का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए मैं शॉर्ट का ट्रेड भी नहीं देता हूँ इसके लिए। BTST लॉन्ग अगर आपने कैरी किया तो हाफ बुक कर लीजिए। देखिए 100, 125, 150 जितने पॉइंट पे आपको बुक करना है जो भी गैप अप हो रहा है, और बाकी हाफ को आप कोई भी एक स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस या उससे थोड़ा ऊपर जो भी एक स्टॉप लॉस लगाना, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाकर कैरी करिए। पोजिशनल ट्रेड में बने रहिए। कल व्यू था कि पोजिशनल ट्रेड में 24,750 का स्टॉप था, अब उसको बढ़ा दीजिए 24,900 पर ले आइए, क्योंकि बड़ा गैप अप हो रहा है, तो 24,900 का एक स्टॉप लॉस होगा। नई एंट्री के लिए क्या करना है आपको, वो क्रूशियल सवाल है, क्योंकि होगा तो गैप अप। और मैं एक चीज़ को परफेक्टली समझता हूँ कि बहुत लोगों ने कल पोजीशन नहीं कैरी की होगी, और एक्चुअली लॉजिकली जो 3-5 पे मैंने व्यू लिया था उसमें मैंने भी यही कहा था कि पोजीशन लॉजिकली कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो 3-20 पे व्यू थोड़ा सा अलग हुआ था, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं कैरी की। क्योंकि मैं मानता हूँ उस चीज़ को, आप मार्केट इतना नीचे बंद हो रहा, हिम्मत नहीं होती पोजीशन कैरी करने की, तो अब क्या करें? इन दैट केस आप 10 बजे तक वेट करें, ये देखें कि मार्केट में गैप अप टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अगर तो ये गैप अप टिक रहा है 10 बजे तक तो लॉन्ग हो जाएं, और जो भी लो है पहले घंटे का उसको स्टॉप लॉस लगा लें, उसका 20-25 पॉइंट नीचे, क्योंकि ये पॉसिबल है कि मार्केट एक बार के लिए 100-125 पॉइंट का गैप अप करके कल वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक बार बेल आउट करें, उसके बाद मार्केट सेकंड हाफ में बड़ी रैली दे। ये पॉसिबल है। इसके लिए 10 बजे के बाद एक व्यू लें कि 10 बजे के बाद, और अगर करें तो कॉल के थ्रू करें। मेरा एक व्यू हमेशा रहा है कि अगले हफ्ते की कॉल पर फोकस करें, क्योंकि अगले हफ्ते हमको वैसे भी फेड के इवेंट पर रिएक्ट करना है, तो मार्केट में वो उस कॉल में आपको अच्छा खासा जंप भी मिलने को देखने को मिल सकता है। तो गैप अप टिके तो बाय करें और डे लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर मार्केट गैप अप के बाद अगर कोलैप्स हो जाए तो वेट करें और देखें कि क्या लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। जहाँ पे रिकवरी आए वहाँ पर लॉन्ग हो जाए और उस बार का लो बना दें। तो ये आज के लिए निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी का आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, उसकी अप्रोच आपके सामने खड़ी है। निफ्टी बैंक बहुत इंतजार करा रहा है। ये बात हुई है कि ये बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस समय वो सदा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्या लेवल्स वॉच आउट करेंगे हम लोग? निफ्टी बैंक को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? देखिए निफ्टी बैंक में पहली रेजिस्टेंस आएगी कल का हाई जो था। कल ऑलमोस्ट एक बार के लिए मार्केट सुबह सुबह उस लेवल को क्रॉस करके ब्रेक करने को तैयार था, तब वहाँ पर कॉल राइटर्स हावी हो गए। अब वो कॉल राइटर्स कल उनकी पोजीशन बन गई, अब वो बाहर है मार्केट से। तो 51,400 से 51,500 कल का हाई, और अगर ये निकला तो मुझे लग रहा है 51,800 से 52,000 का मूव ओपन होगा, जो चार्ट के हिसाब से एक एक लेवल, वन लेवल एट ए टाइम। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 50,900 से 51,000 कल का लो है यहाँ पर, और 50 डे नहीं है, हाँ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी पर ये, और बड़ा सपोर्ट है आपका 50,300 से 50,500। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑप्शन जोन, लगातार बात हुई है कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है। इवन पिछली वो जो 800 पॉइंट की डिक्लाइन आई थी वो भी 100 डेमा पर ही रुकी एग्जैक्टली। तो इसके लिए ये अच्छा, पहला घंटा आईटी को बिलोंग करेगा, इसके लिए बैंक निफ्टी पर नज़र रखें। और 10 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी ने डे हाई क्रॉस किया तो लॉन्ग हो जाएं और डे लो का स्टॉप लॉस रखें। मैं शॉर्ट ट्रेड इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा व्यू ये है कि लोगों की साइकी ख़राब होती है शॉर्ट ट्रेड करने से। जब आप बार बार हम कह रहे हैं बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बड़े ट्रेंड के साथ रहें। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव तभी होगा जब निफ्टी पे 24,750 टूट जाए या बैंक निफ्टी पे 50,000 टूट जाए क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक वो नहीं है तब तक शॉर्ट नहीं बनता मार्केट में, मौके आपको लॉन्ग के ही खोजने।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।